हाय फ्रेंड्स, मैं आपका अपने जीनियस क्लासेस जेकेपी में स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.1 ठीक है, क्लास 10 की मैथ एक्सरसाइज 2.1 पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, पहले सवाल में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, यानी व्यक्त करना है इसको 142 को। ठीक है, तो फर्स्ट वाली सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है 140। ठीक है, 140 है आपकी, तो क्या करेंगे भाई, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप लिखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब जिसका भाज्य ना हो, ऐसा खंड करिए उन खंडों में भी उसका भाज्य ना हो। तो सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको काटेंगे सबसे छोटी संख्या से। किससे? सबसे छोटी संख्या किससे कट सकता है ये देखेंगे। किससे? 2 से कटेगा भाई, तो 2 से काटेंगे कितना, 2 दूना 2 सत्ते 14, ये 0 है, 0 उतरा। फिर उसके बाद फिर ये 2 से अगर कट जा रहा है तो हम फिर 2 से काटेंगे, कितना होगा 35 हो जाएगा भाई। फिर उसके बाद किससे कट सकता है? 3 से कट सकता है? नहीं कट सकता है। 4 से नहीं कट सकता भाई। 5 से काटेंगे, किससे? 5 से, तो 5 सत्ते 35। ठीक है, तो 5 से काटे 7 आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर ये 7 से कटेगा। किससे 7 से कटेगा? 7 से कटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या भाई 7 1 का 7। ठीक है, इतना हुआ। तो अब 140 का गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ आपका? 140 का अभाज्य गुणनखंड देखिए 2 इंटू 5 इंटू 7 इतना प्राप्त हुआ। ये आपका अभाज्य गुणनखंड हुआ। इसी प्रकार आप 156 को भी करेंगे। ठीक है, हम ये आपका प्राप्त हो गया। 156 का करेंगे, कितना होगा 156। ठीक है, इतना इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या होता है भाई, यानी इसको भी हम 2 से भाग देंगे। किससे? 2 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है आपकी सम संख्या। क्या है? सम संख्या जब लास्ट में रहती है तो आपका क्या होता है, ये भाज्य हो जाता है 2 से। ठीक है, तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और उसके बाद 2 8 16 हो गया। कितना? अब उसके बाद यहाँ देखते हैं किससे काटेंगे भाई, 2 से फिर कटेगा, क्योंकि लास्ट में सम संख्या आपकी। तो 2 से इसको भी काटते हैं, 2 3 6 और 2 9 18। अब किससे कटेगा भाई? 2 से तो लास्ट में आपकी विषम संख्या आ गई। ठीक है, तो क्या होगा, 2 से नहीं कटने वाला। किससे? 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने का नियम क्या होता है आपका, इसके योग अगर 3 से कट जा रहे हैं तो ये भी संख्या कट जाएगी। 9 3 कितना होगा 12, 3 चौको 12, 3 से कट जा रहा है 12 ना, तो इसका योग जब कट जा रहा है 3 से ये भी संख्या कट जाएगी आपकी। ठीक है, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, इतना हो गया। अब 13 क्या है आपकी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। तो हम क्या करेंगे, 3 से भाई इसको काट देंगे। 3 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे? 13 से। तो 13 से काटे कितना, 13 कम 13 तो 156। अब बराबर कितना हो गया भाई 2 इंटू, यहाँ देखिए इसका गुणनखंड प्राप्त हो गया, पूरा कट गया। ठीक है, तो कितना लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, इतना इसका गुणनखंड प्राप्त हो गया। इसी प्रकार ये आपकी अगली सवाल देखिए, क्या है 3825। कितना है 3825। अब देखते हैं भाई ये क्या है, 2 से कटेगी। देखो लास्ट में कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, जब विषम संख्या होती है तो आपकी 2 से नहीं कटती, सिर्फ लास्ट में सम संख्या होने से 2 से कटेगी। हम 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने का नियम क्या होता है, 5 2 7, 7 3 10, 10 8 18। अगर 18 3 से कट जा रही है तो ये भी संख्या 3 से कट जाएगी। कितना, 3 6 18। अगर 3 से कट रहा है तो हम क्या करेंगे भाई, 3 से संख्या भी कट जाएगी। तो 3 से काटते हैं, 3 1 कम 3, 3 दूना 6। अब यहाँ कितना आया भाई, 2 है, 22 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, यहाँ इधर 15 हो जाएगा, 3 5 15, इतना हो गया भाई। यानी काटने का मतलब क्या होता है, भाग देना। क्या होता है आपका, भाग देना। तो यहाँ देखिए 3 से फिर कटेगा, 5 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15। 3 से अगर 15 कट जा रहा है तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी आपकी। 3 से कटते हैं, 3 चौको 12, फिर उसके बाद 3 दूना 6, इतना हुआ। फिर उसके बाद 3 5 15 हो जाएगी, ये भी संख्या आपकी कट गई। अब फिर चेक करेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं। 4 2 6 6 और 5 कितना हो जाएगा भाई 11, 4 2 6 6 5 11। तो क्या हुआ, 11 3 से डिवाइड होगी, नो 3 से जब डिवाइड नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5 से अब चेक कर। 4 से तो आपकी सम होती है, चेक होती है, लेकिन अब 5 से लास्ट में अगर 5 है आपका
तो क्या होती है 5 या 0 हो तो 5 से वो संख्या डिवाइड हो जाती है। तो हम क्या करेंगे 5 से चेक करते हैं। 5 से करेंगे, 5 8 40 हुआ, फिर उसके बाद 5 25, फिर आपका लास्ट में 5 है तो किससे डिवाइड होगी 5 से, तो 5 से करते हैं। 5 एकम 5, अब उसके बाद कितना 3 बचा है आपका, ठीक है, ये 35 हुआ, तो 5 सत्ते 35। अब 17 बचा, 17 कौन सी संख्या है आपकी अभाज्य संख्या है, तो क्या होगी 17 सिर्फ 17 से कटेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 17 को 17 से, 17 एकम 17, ठीक है, इतना हो गया। अब 3825 इसका गुणनखंड कितना होगा भाई 3825 का, ठीक है, 3825 का गुणनखंड कितना होगा, यहाँ पर 3 गुणे 5 गुणे 5, यहाँ फिर उसके बाद कितना होगा 7 गुणे 17, ठीक है, इतना हो गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड ये प्राप्त हो गया आपका, ठीक है। स्टॉप। चलिए अब पहली दूसरी तीसरी हो गई, ठीक है, हम चलते हैं चौथी सवाल में। चौथी क्या है आपकी, तो चौथी 5, ठीक है, कितना 5005, ठीक है, इतना है। अब इसको हम फिर क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो किससे 2 से कटेगा भाई, 2 जब लास्ट में क्या है विषम संख्या है, ठीक है, जब लास्ट में क्या है 5 है विषम संख्या, तो 2 से डिवाइड नहीं होगी। 3 से क्या करते हैं टोटल का क्या योग कट जाता है, तो कट जाती है 3 से, 5 कितना हुआ 10, ठीक है, 10 क्या होगा 3 से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, तो क्या करते हैं भाई इसको भी छोड़ते हैं। फिर उसके बाद 5 पर आते हैं, 5 अगर लास्ट में होता है तो 5 से डिवाइड तो हो ही जाता है, तो हम क्या करेंगे भाई 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, ये डबल 0 है भाई, और 5 एकम 5 इतना है। फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 से तो डिवाइड नहीं होने वाला है, देख लीजिए भाई 1 है लास्ट में, 0 होता तब भी डिवाइड हो जाता, ठीक है, इसलिए 1 है तो नहीं डिवाइड होगा आपका। अब किससे करेंगे हम 7, किससे 7 से देखते हैं, ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 चौको 28, फिर उसके बाद कितना 2 बचा है भाई, 7 त्रिक 21, इतना हुआ। अब इसके बाद किससे कटेगा ये भाई 11 से, ठीक है, 11 से करते हैं, 11 एकम 11, फिर उसके बाद कितना हुआ भाई आपका 33, इतना हो गया। अब 13 है तो 13 से ही डिवाइड होगा ना, तो हम 13 को 13 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 13 एकम 13, तो कितना हुआ 5005, ठीक है, इज इक्वल कितना है आपका 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, इतना इसका क्या हो फैक्टर प्राप्त हुआ अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। जब अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ तो अब चलते हैं 7429 यानी आपकी 5वीं सवाल में, ठीक है, 5वीं सवाल देखते हैं क्या है आपकी 7429, इसको काटते हैं, ये किससे कटेगी भाई 2 से तो क्लियर ही नहीं कटेगी, न 3 से कटेगी, योग करें 9 2 11 11 4, कितना होगा भाई 15 15 7 आपका हो जाएगा 22 3 से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे 3 से ये संख्या भी नहीं कटेगी आपकी पूरी, तो हम चलते हैं भाई डायरेक्ट 17 से कटेगी ये संख्या, ठीक है, चेक है भाई कितने कटेगी 17 से, तो हम 17 से काटते हैं, कितनी बार जाएगा 64, कितना बार 64। अब यहाँ कितना बचा आपका 74 था आपका 6 बचा, ठीक है, 17 त्रिक 51, यहाँ 3 बचेगा, फिर उसके बाद कितना है यहाँ पर 51 62 में 51 घटाएं कितना बचेगा आपका 17 85, इसकी तरह बार जाएगा भाई, देख लीजिए 17 सत्ते 119, कितना हुआ 7 बार गया, इतना हो गया। फिर उसके बाद अब किससे कटेगा 18 से भी नहीं कटेगा, 19 से काटते हैं, ठीक है, 19 दूना 38 हो गया, ठीक है, और उसके बाद 19 त्रिक 57, इतना हो गया। अब 23 भी क्या है एक अभाज्य संख्या है, हम 23 से काट देते हैं, कितने 23 एकम 23, इतना हो गया। तो हम किससे कितना हो गया भाई 17 19 23, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, तो 7429 बराबर है कितना 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है, इतना इसका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ, ठीक है। इस प्रकार आपकी पहली सवाल समाप्त हुई।